हेलो स्टूडेंट्स, हम रूसो की सामान्य इच्छा कर रहे हैं। तो अगर रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं देखें तो रूसो की सामान्य इच्छा कई पॉइंट्स में विभक्त है। जैसे अखंडता, सामान्य इच्छा एक संगठित, अगर अखंडता देखें तो सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है और उसके कोई खंड नहीं हो सकते, मतलब सामान्य इच्छा को भाग नहीं किए जा सकते। दूसरी है कि सामान्य इच्छा जो है वो संप्रभु है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु है। इस पर किसी भी प्रकार के दैवीय और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यही कानूनों का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है, नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। रूसो के शब्दों में, जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता वह आज्ञा पालन के लिए समस्त समाज द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इसका अर्थ इसमें अधिक कुछ नहीं है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। नेक्स्ट है अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात ये इच्छा किन्हीं व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर को उसके प्राण से अलग नहीं किया जा सकता, उसलिए जिसको हमने सामान्य इच्छा दे दी उससे वो अलग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अप्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को निरंकुश करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह सकता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। नेक्स्ट है अचूक। सामान्य इच्छा अचूक है क्योंकि वह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए वह सदा न्यायसंगत और उचित है। नेक्स्ट है स्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार से भावनात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु मानव के जन कल्याण का स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना है। सामान्य इच्छा का ध्येय समाज की किसी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। फिर है सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित है। सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं नहीं बल्कि तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। ये हमेशा उचित और सही होती है क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण को प्रेरित करती है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा कानून। सामान्य इच्छा कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है। रूसो की सामान्य इच्छा कानून द्वारा अपने आप को व्यक्त करती है, किसी अन्य मार्ग द्वारा नहीं। फिर सामान्य इच्छा निरंकुश है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है। इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती। इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। रूसो द्वारा प्रतिपादित इच्छा की उपयुक्त विशेषताओं से सामान्य इच्छा अवधारणा की प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है। इन विशेषताओं के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। राजनीतिक संगठन या राज्य का एक संगठित शरीर या विराट पुरुष माना जाना चाहिए, मतलब राज्य को एक संगठन माना चाहिए। इसमें अन्य सवयवों की भांति सवयव एकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये राजनीतिक संगठन या विराट पुरुष नैतिक प्राणी होता है, इसका अपनी कोई इच्छा होती है। ये संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। ये सब कानून विधियों का मूल स्रोत है। ये अपने राज्य के सब सदस्यों के लिए न्याय और निर्धारण करती है। यह सदैव सही और सार्वजनिक हित का पोषण करती है। सामान्य इच्छा उस समाज या राज्य की संप्रभु है। होने के कारण सामान्य इच्छा की सभी आज्ञाओं का पालन करना समाज के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। थैंक यू।